लिए स्तनों में जहर लगा के आई थी। भगवान कन्हैया ने तिरछी नजर से देखा, पलने में ओहो मौसी जी आ रही हैं जहर पिलाने के लिए। और भगवान कन्हैया ने केवल एक बार पूतना को देखा और एक बार देखने के बाद में और श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? कवियों ने, संतों ने बड़े सुंदर भाव लिखे। भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए किए कि मैं आया था ब्रजमंडल में राक्षसों का विनाश करने के लिए, लेकिन सबसे पहले नंबर पर पूतना मौसी जी आ गई, तो सबसे पहले हम श्री गणेश अब यहां से ही करते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर यानी नेत्र बंद करके गणेश जी की स्तुति करने लगे। दूसरे संत ने भाव लिखा कि ये कारण नहीं, कारण कोई और था। भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि मैं आया था गोकुल में माखन मिश्री का स्वाद चखने के लिए, लेकिन पूतना मौसी जी आ गई जहर पिलाने के लिए। माखन मिश्री का तो स्वाद ही नहीं ले पाया, और जहर मैंने कभी पिया नहीं है। जहर का आइडिया तो भोले बाबा को बहुत अच्छा, क्योंकि वो पीते रहे। तो भगवान कन्हैया यानी पूतना जैसी राक्षसी को देखे सूर्य और चंद्र ने दोनों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। प्रभु, ये पूतना राक्षसी तुम्हें मारने आई है, इसके लिए मेरे यहां पर कोई जगह नहीं, इसलिए नेत्र बंद किए। एक संत ने ये लिखा है कि दृष्टि पात्र उस पर करो जो दृष्टि का पात्र हो, यानी दृष्टि उस पर डाली जाए जो दृष्टि का पात्र हो। भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए किए थे। एक बार और आई थी रामावतार में एक सुंदरी श्रीमती सूपनखा देवी, यानी विद्युत जीव राक्षस की पत्नी, रावण की बहन सूपनखा रावण की बहन राम के पास आई। भगवान श्री राम बांग अंग में यानी सीता जी सुशोभित हैं, शेषावतारी लक्ष्मण हैं, तो बड़ी सुंदरी बनी यानी सूपनखा। वैसे इसका नाम सूपनखा क्यों पड़ा था? सूपनखा क्यों पड़ा था इसका नाम? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, जो ये रावण था ऊंचे कुल में इसका जन्म हुआ था, पुलस्त का नाती था, विशिष्टबा का पुत्र था, लेकिन इसकी बहन का नाम सूपनखा क्यों पड़ा? बहन का नाम मुसलमानी नाम क्यों है? क्योंकि खां शब्द तो मुसलमानों में लगाया जाता है। वैसे इसका नाम था स्वर्ण रेखा। सूपनखा का नाम क्या था? स्वर्ण रेखा। लेकिन खां शब्द सूपनखा, नखा किसे कहते हैं? जिसके बड़े बड़े नाखून हो वही सूपनखा है। और मेरी समझ में तो एक बात आई कि जो तो त्रेता में केवल एक सूपनखा थी, लेकिन जब कलयुग में घर घर में सूपनखा है, क्योंकि अब तो रिवाज चल गई है, बहनें ज्यादा नहीं तो एक उंगली का नाखून तो बड़ा रखती हैं, और जितने जो बड़े नाखून रखने वाली हैं जो सब सूपनखा की छोटी बहनें। तो सूपनखा ने यानी राम से कहा था, राम से ये कहा था, बहुत समय हो गया हमें, सूपनखा ने कहा कि तुम सम
यानी शूर्पणखा ने राम से कहा था कि तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष हमने संसार में नहीं देखा। मैंने विश्व भ्रमण करके देख लिया, वो इसीलिए आज तक मैं कुमारी फिर रही हूं, शादी नहीं की। यानी शूर्पणखा यहां पर झूठ बोली है, शादी तो हो गई थी लेकिन शूर्पणखा झूठ बोली। यानी शूर्पणखा ने ये कहा कि तुम सम पुरुष मोह सम नारी, और यह संयोग विद रचा बेचारी। तासो अब लग रही कुमारी, मन माना कछ तुम्हें ने आरी। मैंने विश्व भ्रमण करके देख लिया लेकिन मुझे मेरे जैसा सुंदर कोई वर ही नहीं मिला, क्योंकि शूर्पणखा की शादी हो गई और फिर भी झूठ बोली। तो रामायण हमें यह भी बताती है कि जैसे को तैसा। अगर शूर्पणखा झूठ बोली तो वहां पर राम भी झूठ बोले कि हे शूर्पणखा, अगर तू कुमारी है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी कुमार है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। राम ने कहा शूर्पणखा से कि अहि कुमार मोर लघु भ्राता, में ही अपनी भलाई समझी। श्याम सिंह भाग से कन्हैया को लगा लिया। कन्हैया ने पहले तो विष पिया, उसके बाद में भगवान कन्हैया दूध को पीने लगे, और दूध पीने के बाद में अब तो घूंट ही घूंट में पूतना के प्राणों को खींचने लगे। और जब पूतना के प्राण खींचने लगे, अब पूतना बेचैन होने लगी, पूतना कन्हैया को छुड़ाने लगी। आहा आहा पूतना, अरे पूतना। कन्हैया कहने लगे मौसी जी अब ना करने से कुछ नहीं होगा, अब ना करने से कुछ नहीं होगा। अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार किसी को पकड़ लेते फिर कभी छोड़। भगवान कन्हैया अब तो पूतना के घूंटे घूंट में प्राण खींचने लगे, और पूतना रो रही है, चिल्ला रही है, ऐसा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने किस तरह से पूतना के प्राणों को खींचा है। शरीर पर बैठ के कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं।
बाबा नंद ने देखा, सभी गोकुल वासियों ने देखा, सोचने लगे राम राम जो राक्षसी न मालूम कब की आई। कुल देवताओं की असीम अनुकंपा थी, इसलिए मेरे कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ा। जोजन भर का जो शरीर था पूतना का, कुल्हाड़ियों से शरीर के टुकड़े किए और पूतना का शरीर जब दग्ध किया है, क्योंकि पूतना जब गिरी थी 6 कोस, इतना विशाल शरीर था पूतना का कि 6 कोस में गिर पाई। 6 कहते हैं नष्ट होना और कोस माने पाप। भगवान कन्हैया के द्वारा पूतना का प्राणांत हुआ तो पूतना के पाप नष्ट हो गए। सभी वृक्ष एकत्रित किए हैं, पूतना का शरीर दग्ध कर दिया है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी शंका है कि जब पूतना का शरीर जलने लगा तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित जी, पूतना के शरीर से इतनी सुगंधी निकली कि सारी ब्रज नगरिया सुगंधित हो गई। परीक्षित जी को शंका पैदा हो गई, महाराज पूतना जैसी राक्षसी जो स्वयं भगवान को मारने आई हो, यानी पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? क्योंकि पूतना तो राक्षसी थी। भगवान कन्हैया ने कहा है कि चाहे पूतना राक्षसी हो, चाहे भले हमें जहर पिलाने के लिए आई हो, लेकिन पूतना ने मेरी मैया यशोदा की तरह से मुझे गोदी में लेके अगर उसने मुझे दूध पिलाया है तो मैं तो वही गति दूंगा जो अपनी मैया यशोदा को दूंगा, वही गति में पूतना को दूंगा। अब भला ऐसा कौन पापी होगा जो कन्हैया का दीवाना नहीं बनेगा? न मालूम कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। बताया कि न जान